दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को ब्लैक पेन एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज जो हम अंक करने वाले हैं वो रेलवे ग्रुप डी में या एनटीपीसी में हर तरीके से सफल में आते जाते रहेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे हैं। देखिए आप क्वेश्चन 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह का सवाल रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है और तरीका ना जानने की वजह से बहुत ही स्टूडेंट वो छोड़ के आते हैं। देखिए आज जो हम अंक ले रहे हैं वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर हुआ तो ये ट्रिक, ये जो हमने लिख रहा है तो इसका आप वहाँ पे लिखिए और इसी सूत्र से यानी कि इसी फॉर्मूले से वो आप कर सकते हैं। यानी कि देखिए आपसे पूछा गया है लाभ या हानि, कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, तो लाभ या हानि बराबर क्या होती है दोस्तों। इस अंक के लिए जो कि बोला गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर, ये बराबर का शब्द अगर आए तो इस ट्रिक के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लाभ या हानि के बराबर क्या होगा। क्रय वस्तु माइनस विक्रय वस्तु माइनस में विक्रय वस्तु बटे में क्या देंगे दोस्तों, बटे में देंगे विक्रय वस्तु। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपसे पूछा गया है प्रतिशत में क्या होगी, तो ये रहा होगा हमारा रुपए में। तो प्रतिशत करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर हुआ, उस वस्तु के विक्रय क्रय मूल्य के बराबर हुआ है तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, तो ये सूत्र आप वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए अंक में ट्राई करते हैं। देखिए आपसे बोला गया 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का, यानी कि 25 वस्तुओं का क्रय वस्तु हो रहा है, क्रय वस्तु 25 दे रखा है, तो उसमें से क्या करेंगे दोस्तों 20 को घटाएंगे और बटे में क्या देंगे विक्रय वस्तु, यानी कि 20 दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब गुणा में 100 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए 25 में से अगर 20 घट जाए तो क्या रहेगा दोस्तों, 25 में से अगर 20 घट जाए तो 5 रहेगा। यहाँ पे बटे में क्या रहेगा 20 रहेगा, गुणा में 100 रहेगा और प्रतिशत के चिन्ह। अब देखिए 20 को कटेंगे 100 से तो कितने बार जाएगा 100, 5 बार ही जाएगा, और 5 से इस 5 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 25% आ जाएगा। यानी कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ तो उस व्यक्ति का या किसी भी इंसान का 25% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 25% लाभ। अब देखिए दोस्तों ये लाभ हुआ, अगर हानि होता तो कैसे होता, आपको शायद ये डाउट होगा, तो दूसरे क्वेश्चन में वो डाउट भी हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन, 260 वस्तुओं का क्रय मूल्य 300 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हुए तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगी। तो वही फॉर्मूला हमारा रहेगा दोस्तों, लाभ या हानि बराबर क्या होती थी, लाभ या हानि बराबर होती थी क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य बटे में विक्रय वस्तु गुणा में 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है आपको लाभ या हानि निकालने के लिए। देखिए पहले हम लिख लेते हैं लाभ या हानि निकालने के लिए पहले जो अंक कर रहे थे उसी में फॉर्मूला है, वो आप देख सकते हैं। तो हम इसमें ट्राई करते हैं। तो देखिए उसमें क्या था, क्रय वस्तु माइनस में विक्रय वस्तु बटे में विक्रय वस्तु गुणा में 100। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 260, यहाँ पे देखिए 260 क्या है क्रय वस्तु है, यानी कि 260 क्रय वस्तु के इधर लिख लिया, माइनस में क्या करेंगे विक्रय वस्तु, यहाँ पे विक्रय वस्तु देखिए 300 दे रखा है तो माइनस में 300 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बटे में क्या करेंगे विक्रय वस्तु करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब लाभ या हानि आपको प्रतिशत में पूछा गया है तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से 260 से अगर 300 को अगर 260 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे -40। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, -40 और बटे में 300 रहेंगे और गुणा में 100 रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना प्रतिशत। तो ये देखिए 2 शून्य से 2 शून्य चल गया है तो कितने 40 बटे में 3 हुआ है, तो आप देखिए 40 बटे में 3 यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों 13 सहित 1/3
3% का हानि, यानी कि जो यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह आ रहा है तो यहाँ पर भी माइनस चिन्ह होगा, लेकिन जब हम आंसर में लिखेंगे तो हम सिर्फ ये चिन्ह नहीं देंगे, शुद्ध लिखेंगे। अगर ये चिन्ह आया यानी कि माइनस चिन्ह आया तो हम लोग हानि लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और जब हम हानि लिखेंगे माइनस चिन्ह आने के, अगर प्लस में आया तो उसमें लाभ होगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, 13 सहित 1/3% का हानि हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगर किसी को डाउट हो रखा है इस क्वेश्चन में तो आप लोग क्वेश्चन इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 250 रुपये में बेच रही है और उसे 25% का हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होगा कि नहीं? हम लोग ये जानते हैं कि अपने वस्तुओं का अपने आप में 100% होता है। तो देखिए, ये इस व्यक्ति ने क्या क्रय मूल्य को आपको ज्ञात करने के लिए लिखा गया है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होती है दोस्तों? क्रय मूल्य बराबर होती है हम जितने रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, यानी कि जितने भी बेचा गया है वो रखेंगे। यानी कि देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 250 रुपये में बेच रहा है तो ऊपर में 250 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए, उसे 250 रुपये में बेचने के बाद 25% का हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 25% का हानि हो रहा है तो अपने आप में उस वस्तु 100% रही होगी। तो अगर 20% अगर उसने 100 रुपये में ही बेचेगा तो 100% में 100% बेचेगी, यानी कि कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो इसमें देखिएगा 25% का हानि होता है, तो 100% में से अगर 25% घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 75। तो उसको 75 यहाँ पे लिखेंगे, बटे में 75। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, प्रतिशत में था, यानी कि उसको निकालने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, तो ये क्या आ गया दोस्तों? इतना रुपए में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए, ये 75 जाएगा 3 बारी, 3 25 75, और 25 से यहाँ कटेंगे तो 4 बारी जाएगा। तो 3 से 250 को कटेंगे तो कितनी बारी जाएगा? 3 5 15 और 0, यानी कि 5 4 20, यानी कि 200 रुपये। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? जो 25% की हानि में बेचेगा तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा 200, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये चौथा क्वेश्चन। एक व्यक्ति 10 रुपये में 8 को नींबू खरीद रहा है और हर एक नींबू को 1.25 रुपये में बेच रहा है, तो उसका लाभ क्या प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको बोला गया है कि उसका लाभ जो हो रहा है तो उसको आप ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए उसका क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य क्या है दोस्त? उसका क्रय मूल्य है 10 रुपये में 8 नींबू खरीद रहा है, तो 8 नींबू का, देखिए दोस्तों, इसका क्रय मूल्य क्या होगा? 8 रुपये में खरीद रहा है 10 नींबू। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसका क्रय मूल्य क्या हुआ? इसका क्रय मूल्य हुआ है 8 रुपये। 8 रुपये हुआ कि नहीं? 8 रुपये में 10 नींबू खरीद रहा है तो 8 रुपये ही क्रय मूल्य होगा। लेकिन जब बेच रहा है तो क्या कहेगा? हर एक नींबू को वो बेच रहा है 1.25, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगी? विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगी? जो कि ये उसके पास कितना नींबू है? 10 नींबू है, और हर एक को यानी कि 1.25 रुपये में बेच रहा है। एक नींबू 1.25 रुपये में बेच रहा है एक नींबू, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगी? उसका विक्रय मूल्य होगी 12.5 रुपये। ठीक है दोस्तों। देखिए, एक नींबू को अगर 1.25 रुपये में बेच रहा है तो 12 नींबू को कितने रुपए 10 नींबू को कितने रुपए में बेचेगा? 10 नींबू को 12.5 रुपये में बेचेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, उसका क्या कहने के लिए आपको क्या गया कि उसके लाभ का प्रतिशत, यानी कि आपको लाभ निकालने के लिए कह रहा है। तो लाभ बराबर क्या होती है दोस्तों? लाभ बराबर होती है हमारा क्या, जो यहाँ से 8 से कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 8 से अगर 12.5 से अगर 8 रुपये को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5 रुपये। 4.5 रुपये ही तो आएगा, 4.5 रुपये।
तो हमारा क्या होगी, तो 4.5 रुपये में ऊपर में देंगे, तो क्रय मूल्य क्या है 8 रुपये, और गुणा में 100 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत से निकलने के लिए क्या कह रहे हैं तो आपको। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे दो संख्याओं के बीच में एक बिंदी है, तो इस बिंदी को उठाने के लिए यहाँ से 100 से गुणा करेंगे, ये 100 से ये 100 कट गया, और ये 8 से 450 को कितनी बारी जाएगा, 450 को जाएगा 4 बार, से कटते हैं, 4 एकम 4, देखिए 4 दूनी 8, तो 2 से जाएंगे तो 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 5 रहेगा, 2 दूनी 4 एकम 5, एक हाथ में है, तो एक शून्य को क्या कहेंगे, एक शून्य को 5 कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये क्या हो गए 225 और बटे में 4, तो ये कितना प्रतिशत के बराबर है, 56 सहित 1/4% के बराबर हुआ। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी कर देना, और इस चैनल से जुड़ा रहने के लिए एक चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।